अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा नूर है। आज मैं आपके साथ अपनी कामयाबी के पीछे की मेहनत शेयर करूंगी ताकि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं और हम सब मेहनत करें और अपने मंजिल तक पहुंच जाए। कभी कभी हम दूसरों को देखकर बड़ी आसानी से यह कह देते हैं कि या तो बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रहा है, इसने तो कभी मुश्किल देखी ही नहीं। मगर वो आपको कितना ही खुश क्यों ना नजर आए, उसके अंदरूनी हालत और उसकी मुश्किलात को आप नहीं जानते। इसलिए दूसरों से हसद ना करें और कभी भी किसी के दुख की वजह ना बने। कभी कभी हमें यह लगता है कि हम किसी को गिराकर या तकलीफ देकर हरा सकते हैं, लेकिन याद रखें, यही तकलीफ उसकी कामयाबियों और बुलंदियों की वजह बन सकती है। क्योंकि कामयाबी और नाकामी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, हमारे नहीं। हमारा काम सिर्फ मेहनत करना है। चलिए मेरी कहानी शुरू करते हैं। संडे का दिन था और मैं अम्मी जन के साथ किचन में बैठकर नाश्ता कर रही थी। अम्मी, ये नाश्ता बहुत स्वादिष्ट है। शुक्रिया मेरी जान, तुम्हारे लिए बनाया। आपसे सीखा है। और मोबाइल की रिंग हुई। दोस्त की कॉल थी, उसने अपनी बर्थडे पर इनवाइट किया था। हेलो। हाँ, सुन रही हूँ। हाय, मेरी बर्थडे है कल, तुम आओगी ना? वाह, पक्का आऊंगी, बहुत मजा आएगा। हाँ ठीक है। अब फोन रखा और मैं सोचने लगी कि मैं उसको बर्थडे पर क्या गिफ्ट दूं। तभी मुझे ख्याल आया, क्यों ना मैं उसके लिए कपकेक बना कर ले जाऊं। अम्मी से पूछा और उन्होंने भी कहा, बेटा क्यों नहीं। अम्मी, मैं उसके लिए क्या गिफ्ट लाऊं? हाँ बेटा, कपकेक बनाकर लाऊंगी। वाह जबरदस्त आइडिया है ना अम्मी। फिर जो चीजें चाहिए थी मैंने उनकी लिस्ट बनाई और अम्मी जन का साथ बाजार गई। अच्छा, उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए है मैं उनकी लिस्ट बनाती हूँ। हाँ, फिर दोनों बाजार से ले आएंगा। मैदा, चीनी, बेकिंग पाउडर, विपिंग क्रीम और चॉकलेट। अब मैं कार्ट में विपिंग क्रीम, चॉकलेट और योगर्ट रखती हूँ। ये थैंक यू। कोई बात नहीं। फिर मैं किचन में आई और मेरे 30 कपकेक का बैटर तैयार किया और उन्हें बेक किया। बैटर इज रेडी, नाउ लेट्स फिल द मोल्ड्स। स्पूनिंग इट इन 1 2 3 4। उनकी फ्रॉस्टिंग की और उनको बहुत प्यारे बॉक्सेस में पैक किया। पूरा दिन मेरा इसी काम में गुजर गया। फिर मैं एक कपकेक लेकर अम्मी जान के पास गई और उन्हें टेस्ट करवाया। उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। बहुत मजेदार कपकेक है बेटा। शुक्रिया अम्मी जान। अगले दिन में तैयार हुई और अपनी दोस्त की बर्थडे पर गई, उसे गिफ्ट दिया। चलो अब चलते हैं। कपकेक बॉक्स साइड पर रखती हूँ। अब कार चलाती हूँ। हैप्पी बर्थडे। वो बहुत खुश हुई। केक कटिंग के बाद हम सब ने कपकेक खाए। मेरी दूसरी दोस्तों ने भी कपकेक की बहुत तारीफ की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक दोस्त ने तो कहा कि तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करो, मैं तुमसे केक जरूर खरीदना चाहूंगी। यह बात सुनकर बाकी सबने भी यही कहा। ये आयशा कपकेक लाई है, इसे ट्राई करो। यह तो बहुत मजेदार है। तुम अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करो। हाँ बिल्कुल है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। मैं तो अपनी बर्थडे का केक भी तुमसे ही बनवाऊंगी। अच्छा सोचती हूँ। इन बातों से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला और मुझे लगा कि मैं ये काम कर सकती हूँ। फिर मैं घर आई। यह बात मेरे जहन को क्लिक कर गई। आज मैंने बैठकर इसके लिए बहुत रिसर्च की। फिर मैं अगले दिन अम्मी अब्बू के पास गई और उनसे इस काम की इजाजत ली। अम्मी और अब्बू, मैं एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, मुझे इसके लिए आपकी इजाजत चाहिए। हाँ ठीक है बेटा, तुम स्टार्ट करो। हाँ बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। आमीन। मैंने इंस्टाग्राम पर अपना एक पेज बनाया। इंस्टाग्राम पेज बनाने के 2 हफ्ता बाद मेरा पहला ऑर्डर आया। सिर्फ 6 कपकेक्स और घर बहुत दूर, इसलिए ज्यादा सेविंग नहीं हुई।
ये लीजिए कपकेक बॉक्स। शुक्रिया जी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। फिर 1 महीने बाद मुझे एक बर्थडे केक ऑर्डर आया। वो 5 पाउंड का केक था। वाओ यस, यहाँ तो बहुत बड़ा ऑर्डर है। अम्मी जान, आपको पता है आज बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। मैंने 5 पाउंड का केक बनाना है। बेटा अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, खूब मेहनत करो। मैंने केक का मोल्ड ओवन में रखा और कमरे में चली। मुझे कुछ जलने की स्मेल किचन में, और देखा कि केक जला हुआ है। पता नहीं कैसे उसका टेम्परेचर हाई था। अब मैं बहुत डिप्रेस्ड हुई, मगर मैंने दोबारा उसका बैटर तैयार किया, केक बेक किया। ओह नो, या केक तो जल गया। अब मुझे दोबारा केक बेक करना होगा। नेक्स्ट डे मैंने केक को डेकोरेट किया और उसको डिलीवर किया। यह सब काम करके मैं बहुत थक गई थी। मैंने सोचा कि शायद मैं इस बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाऊंगी। इस केक को बनाने में तो बहुत मुश्किल हुई, बस अब कस्टमर टेक खैरियत से पहुंच जाए। भाई इसको आराम से लेकर जाइएगा। जी बाजी, ठीक है। अब रात को उसे कस्टमर का रिव्यू आया कि उनको केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो उसकी की पेमेंट भी नहीं करेंगी, और उन्होंने यह बोलकर मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं बहुत उदास हुई, बहुत रोई। मैंने अम्मी से कहा कि मैं यहाँ कम नहीं करूंगी और मैं कोई कम नहीं कर सकती। लखी लोग ऐसे को करते हैं क्या? इन्हें अल्लाह का खौफ नहीं। बस बस कोई बात नहीं, मैं हूं ना। अम्मी अब्बू, उस कस्टमर ने पैसे भी नहीं दिए और ब्लॉक कर दिया। मैं ये काम नहीं कर सकती। क्यों बेटा? हाँ बेटा बताओ। बेटा कोई बात नहीं, जब हम कारोबार करते हैं तो ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है। तुम काम करोगी या तुम्हारा ख्वाब है? मैं ऐसे करता हूँ कि जो दुकान हमने किराए पर देनी थी उसमें तुम अपना कैफे बनाओ। सच्ची? कैफे? थैंक यू अब्बू। पर मैंने कहा था ना कि लोग हमें जहाँ गिराने की कोशिश करते हैं वहीं सा अल्लाह आपको कामयाब कर दे, क्या पता। अब्बू घर आए और अम्मी ने उनको सारी बात बताई, तो वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे संभाला और कहा, बेटा कोई बात नहीं, जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो हमारा बहुत से लोगों से सामना होता है, इसलिए परेशान मत हो। बेटा एक शॉप जो हमने किराए पर देनी थी, तुम उसमें अपना कैफे बनाओ और उसको डेकोरेट करो और उसमें केक बनाकर सेल करना शुरू करो। ये बात सुनकर मैं थोड़ी हैरान हुई, मगर यह आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर अगले ही दिन मेरे अब्बू ने मुझे पैसे दिए ताकि मैं कैफे की चीजें पूरी करूं। बेटा ये लो पैसे, तुम आज जाके अपने कैफे के लिए शॉपिंग करो। शुक्रिया अब्बू जान। फिर अगले दिन मैंने अपनी दोस्तों को बुलाया और हम सब ने मिलकर कैफे को डेकोरेट किया। ये सब लड़कियां डेकोरेशन कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत मजा आ रहा है। कपकेक्स भी डेकोरेट करते हैं। ये देखो कितने सुंदर बन रहे हैं। हाँ, और ये पिंक फ्रॉस्टिंग परफेक्ट है। हाँ, ट्राई किया है। फिर मैंने केक और कपकेक बनाए और मैंने और मेरे भाई हम दोनों मिलकर शॉप पर केक सेल करना स्टार्ट किया। आज से तुम मेरे साथ कैफे में बैठोगे। हाँ नापीजान, मैं आपके साथ कैफे में काम करूंगा। हम दोनों मिलकर कैफे चलाएंगे। हमने केक की प्राइस मार्केट प्राइस से कम रखी और रेट लिस्ट कैफे के बाहर लगाई ताकि सब यहाँ आए और ट्राई करें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऑनलाइन काम का क्या किया। मैंने वो भी जारी रखा, मगर उसका तरीका चेंज किया। जो चीजें मैं कैफे में डिस्प्ले करती थी उसकी पिक्चर्स इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाया करती है और उस पर जो ऑर्डर आते हैं वो डिलीवर करवा देती है। यह केक की फोटो बनाने की है। अब इसे इंस्टाग्राम पर अपलोड करती हूँ। ये अपलोड हो गया। भाई यह केक बॉक्स में पैक करो और इसके एड्रेस पर डिलीवर करवा दो। जी दीदी। कुछ अरसा पहले मेरे कारोबार में कीमत तो नॉर्मल थी और ग्राहक भी कम थे, मगर मैं ये समझ चुकी थी कि किसी भी काम को करने के लिए सब्र चाहिए होता है। रोजे सुबह उठकर केक बेक करना और शॉप को ओपन करना और सारा डिस्प्ले करना, फिर भी अच्छी सेल ना होना, यह सब मुश्किल था। बहुत टाइम हो गया है, मुझे जल्दी करना होगा। भाई जरा इधर आ। हाँ आ रहा हूँ। ये सब गाड़ी में रख लेते हैं। हाँ चलो। हमारे कस्टमर्स शुरू में ही आने लगे, मगर 2-3 महीनों में हमारा अच्छा प्रॉफिट भी शुरू हो गया। केक को बॉक्स में पैक करो ध्यान से। हाँ अपी जान, बहुत प्यारा केक है बेटा। शुक्रिया आंटी। कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड हुआ, सेल अच्छी होने लगी
और दूर दूर से लोग हमारे कैफे पर केक ट्राई करने आने लगे। आप सबके लिए केक और कपकेक्स। हाँ, ये लो ताजा केक। हमें ये कपकेक चाहिए और मुझे ये वाला। जिस चीजें पर कस्टमर्स ने सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया वो थी प्राइस और केक की क्वालिटी की भी बहुत तारीफ की। आपके केक की प्राइस और क्वालिटी दोनों बहुत अच्छे हैं। हनिया शॉप इस एरिया की सबसे अच्छी शॉप है। अब हमारे कस्टमर्स दिन ब दिन ज्यादा होने लगे, इसलिए हमने कैफे में सेटिंग एरिया भी अरेंज किया। अब हम मुनासिब प्राइस के साथ भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। यह कारोबार पहले कारोबार से भी ज्यादा अच्छा चल रहा है और मैं अपनी दूसरी ब्रांच ओपन करने वाली हूँ। ये कपकेक कितना सॉफ्ट है। हाँ, और फ्रॉस्टिंग भी परफेक्ट। बेस्ट कपकेक्स आई हैव हैड। ये कपकेक्स बहुत टेस्टी हैं। हाँ, मैं रोज आऊंगी यहाँ। परफेक्ट, शुक्रिया। शुक्रिया। आपके केक की प्राइस और क्वालिटी दोनों बहुत अच्छे हैं। हनिया शॉप इस एरिया की सबसे अच्छी शॉप है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें दूसरे लोगों से मुतालिफ काम करना होगा ताकि लोगों को हमारे काम नजर आए। वो कस्टमर जिसने फ्रॉड किया मुझे यह सिखाया कि दुनिया में इस जैसे बहुत से लोग हैं, मुझे इनका भी मुकाबला करना है। अब मैं सोचती हूँ कि अगर उस दिन वो कस्टमर फ्रॉड ना करता तो ना अबू मेरा हौसला कह लिया मुझे वो आइडिया देते, ना ही मैं इस कैफे को चला रही होती। इसलिए कुछ मामलात में हमें ऐसा लगता है कि हमारी कहानी खत्म हो गई, मगर अल्लाह हमें वही से ऐसा कामयाब करता है कि लोगों की आंखें फत्ती की फत्ती रह जाती हैं और यह भी पता चला कि हमारे वालिदान हमारे लिए कितनी कुर्बानी देते हैं और जो वो कर सकते हैं वो करते हैं और सिर्फ वो ही हमारी कामयाबी पर खुश होते हैं। यह थी मेरी स्टोरी। अगर आपको पसंद आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज देख सकें। अल्लाह हाफिज। और हाँ, आप भी सब्र से अपनी मेहनत जारी रखें ताकि आप भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। आमीन।